10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए छूट दे दी है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परमिशन दे दी है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और इसके अलावा जो राज्य बोर्ड हैं वो अपनी परीक्षाएं करवा सकती हैं। जहां पर बाकी बची हुई परीक्षाएं हैं वो हो सकती हैं और स्कूल इसके लिए खुलेंगे, लेकिन शर्तें लागू रहेगी। वहां पर सैनिटाइजेशन करवाना होगा स्कूल का, और साथ ही मास्क सभी बच्चों को और टीचर को पहनने होंगे, और साथ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा और सैनिटाइजर भी वहां पर मुहैया करवाना होगा। और सुरक्षा उपायों पर खास तौर पर ध्यान दिया है। गृह सचिव ने आज इसमें आदेश जारी किया। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह जी, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आप, आज जो छूट मिली है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? 2 दिन पहले मेरी मानव संसाधन मंत्री जी से बात हुई थी, उनका फोन आया था जी। मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की पढ़ाई का अपना महत्व है, उनके एग्जाम का अपना महत्व है और उनके जीवन में वो चीजें बहुत काम आती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसको हमें छूट मिलनी चाहिए और हम लोग 10वीं और 12वीं की राजस्थान में एग्जाम कराना चाहते हैं। मैं समझता हूँ उसी दिशा में उन्होंने 2 दिन बाद में इस तरह की पहल की है। हमने हमारा कैलेंडर तैयार कर रखा है। 12वीं और 10वीं के एग्जाम किस तरीके से कब करानी है, ये हमने आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन में इसके ऊपर कोई फैसला होगा और हम निश्चित रूप से जून के माह में 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स करा पाए। जी, एक चुनौती ये भी है कि अगर राजस्थान बोर्ड की बात करें तो हमारा जो ग्रामीण अंचल है वहाँ भी परीक्षा केंद्र है और वहाँ पर मास्क की अनिवार्यता रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये तमाम चीज़ें करनी होगी। शर्तें इस पर जो शर्तों के साथ छूट मिली है, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं गोविंद सिंह जी? हम बिल्कुल 100% तैयार हैं। पहली बात तो हर माता पिता इस बात में बड़ा ही बहुत ही संवेदनशील होता है कि बच्चे को मैं भेज रहा हूं तो मास्क के साथ भेजूं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से ये संक्रमण नहीं फैले और कम हमारे बच्चों में तो बिल्कुल ही उसका पूरा ध्यान रखना है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और हमारी सरकार ने इस बात की तैयारी कर रखी है कि कहीं भी अगर किसी भी सेंटर के ऊपर मास्क की या सैनिटाइजर की ये जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सर, ये जो परमिशन मिली है स्कूल खोलने की, इससे कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या जुलाई में स्कूल खुल पाएंगे? देखिए, ये सब परिस्थितियों पे ऊपर निर्भर होता है। तो निश्चित रूप से हमारा जो कैलेंडर है उसके मुताबिक 1 जुलाई को हम राजस्थान में स्कूलें खोलने जा रहे हैं। अगर परिस्थितियां नहीं हुई, जो ईश्वर नहीं करे, तो निश्चित रूप से स्कूलें हम लोग खोलेंगे। अब किस रूप में वो स्कूलें खुलेंगी, कैसे खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग पालना हम कैसे कर पाएंगे, ये सब चीजें आगामी आने वाले समय में जो कोरोना का प्रभाव रहेगा उसको देख करके तय की जाएंगी और उच्च स्तरीय बैठक के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक रोड मैप लाया जाएगा और उसके बाद में हम लोग इस में आगे बढ़ेंगे। सर, आपका ये जो आपकी बात हुई, आपने जैसा बताया HRD मिनिस्टर से बात हुई, अब ये परमिशन मिल गई है, तो अब आगे से क्या रणनीति रहेगी? कब तक एग्ज़ाम की डेट की अगर हम बात करें तो अगर आप बता सकते हो कि इन तारीख में एग्ज़ाम हो सकते हैं? निश्चित रूप से 1-2 दिन में ही इस बात का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर के ऊपर लिया जाएगा। हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर के हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जारोली जी और मैंने परसों जयपुर में एक मीटिंग की थी और हमने एक प्रस्ताव बनाया है। आज ही हमने CMO को ये प्रस्ताव भिजवाया है। तो मैं समझता हूँ सुबह शाम इस पर चर्चा होकर के और जून के किसी भी माह में, चूंकि हमने ये कह रखा है कि कम से कम बच्चों को 10 दिन पहले हम एग्जामिनेशन का कार्यक्रम जारी करने से पहले, टाइम टेबल जारी करने से पहले सूचित करेंगे। तो जो ही हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा होने के बाद इसकी ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हम लोग पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10 दिन का कम से कम समय देते हुए जारी। जी,
धन्यवाद गोविंद सिंह डोटासरा इस तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो शर्तें जिनके साथ छूट दी गई है उनका पालन करवाया जाएगा और बच्चे पूरी सुरक्षा के साथ कोरोना से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एग्ज़ाम दे सकेंगे जून में, जैसा कि भरोसा शिक्षा मंत्री की ओर से दिलाया गया है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से।